अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र से एक के बाद एक कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले जो नवनीत राणा है, उनके घर के बाहर जो शिव सैनिकों ने हंगामा काटा, उसके बाद कई सारे शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उद्धव सरकार को लेकर दाऊद जैसे बयान सामने आए हैं कि जो उद्धव सरकार को यानी उद्धव ठाकरे को कोई दाऊद कहता नजर। आखिर किसने उद्धव ठाकरे को दाऊद बताया है? साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि लता मंगेशकर के परिवार ने उद्धव सरकार को अब आईना दिखा दिया है। क्या ये पूरा मामला? आइए एक एक करके हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सांसद नवनीत राणा की। निर्दलीय लोकसभा की जो सांसद है नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के आवास के बाहर हंगामा करने वाले जो शिवसेना के शिव सैनिक थे, शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिसके बाद आज जो है खार पुलिस ने शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटनाक्रम एक ऐसे समय पर आया है जब बांद्रा कोर्ट की जो है अवकाश पीठ ने नवनीत और रवि राणा दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस ने दंपत्ति के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया है। तो एक तरफ शिव सैनिकों की गिरफ्तारी है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 14 दिन के न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा गया है। इसी कड़ी में भाजपा के नेता और पूर्व लोकसभा सांसद किरीट सोमैया पर जेट सुरक्षा कवर होने के बावजूद कथित तौर पर हमला किया गया था और ऐसे में नवनीत राणा और रवि राणा से मिलने आए नेता खार पुलिस स्टेशन में ही जा रहे थे कि उनके जो है काफिले पर हमला हो गया। पथराव के कारण उनकी एसयूवी की खिड़की के शीशे टूट जाने से उन्हें मामूली चोटें आई थी। और वहीं आपको बता दें कि सोमैया के अनुसार कम से कम 70 से 80 शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमले में के लिए उन्होंने जिम्मेदार बताया था, जो कथित तौर पर मुंबई पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हुआ। बता दें कि बांद्रा अदालत की अवकाश पीठ ने निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें मुंबई पुलिस ने एक दिन पहले हनुमान चालीसा फेम और जो है फेस ऑफर पर गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर जो बयानबाजी की थी और सत्ता क्रूज पुलिस स्टेशन ने रात बिताई थी। आईपीसी की धारा 34 153 ने धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव को बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना और धारा 37(1) और 135 उनके खिलाफ बॉम्बे पुलिस एक्ट में लगाया गया था। पीठ ने इसे लेकर पुलिस की रिमांड की अर्जी खारिज कर दी, लेकिन राणा दंपत्ति के न्यायिक हिरासत के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि बाद में जमानत के लिए आवेदन भी दिया गया। अदालत ने पुलिस से 27 अप्रैल को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, जबकि इस आवेदन पर सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। बता दें कि शुरू में लोक जो है अभियोजक प्रदीप धरात ने राणा दंपत्ति की 7 दिनों की हिरासत की मांग की थी। आरोपी की और से वरिष्ठ अधिवक्ता रिजवान मघेज जो है मंचेंट ने इसे याचिका पर विरोध किया और प्राथमिकी में उल्लिखित धाराओं पर सवाल उठाए। रिमांड अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ए धनीवाले ने पुलिस हिरासत की याचिका खारिज कर दी। अमरावती के सांसद और बडनेरा के विधायक को भाईखला जेल और आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों हनुमान चालीसा का विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इसे लेकर अब बीजेपी शिवसेना सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें नया दाऊद बता दिया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दरअसल आपको बताएं कि अमरावती निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जो है उन्होंने चैलेंज दिया था। इसके बाद सैकड़ों शिव सैनिकों ने राणा दंपत्ति के घर को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही जो शिव सैनिक है, शिव सैनिकों ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। इतना ही नहीं, सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में कोर्ट ने 14 दिन की
भी भेज दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से बीजेपी के 2 नेताओं पर हमला हुआ और इस सभी घटनाओं के बाद बीजेपी नेता नीतीश राणे ने बड़ा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई में गैंगवॉर की स्थिति है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नए दाऊद है। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री HM दिलीप वसले पाटिल से छुट्टी पर जाने की अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक दिन के लिए कानून व्यवस्था संभालने दीजिए, दिखा देंगे कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री दिलीप वसले पाटिल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन सरकार की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। पाटिल ने कहा कि बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। महाराष्ट्र में गृह मंत्री HM दिलीप वसले पाटिल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। पाटिल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कल मुंबई का दौरा निवेदन और पुलिस उसकी तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी शिवसेना और बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच रविवार को ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से दूर रहे। पीएम मोदी को आज पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। जिस समय पीएम मोदी को पुरस्कार दिया जा रहा था, उस समय सीएम उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ 80 साल की शिवसेना कार्यकर्ता चंद्रभाल शिंदे से मुलाकात की थी। बता दें, शिंदे जो कि एक दिन पहले ही मुंबई के परेल इलाके में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति राणा के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं के विरोध का चेहरा बनी हुई थी। महाराष्ट्र में मंत्री और राक्पा नेता यानी एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह का निमंत्रण पत्र भी ट्वीट किया था, जिसमें आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम ही नहीं था। जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट किया कि मंगेशकर परिवार ने लता मंगेशकर पुरस्कार समारोह में निमंत्रण पत्र पर मुख्यमंत्री का नाम लिखने से परहेज किया। उनकी भूमिका समझ से बाहर है। यही नहीं, आपको बता दें कि मंगेशकर परिवार का यह कृत्य 12 करोड़ मराठी लोगों का अपमान है, ऐसा इनका कहना है। शिवसैनिक कार्यकर्ता शिंदे को कट्टर शिवसैनिक माना जाता है। उन्होंने बांद्रा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में के भीषण गर्मी और उसम से के विरोध में भी प्रदर्शन किया था। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, उसम के विरोध में भी प्रदर्शन किया गया था और सीएम ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य और तेजस शाम को शिंदे के घर पर पहुंचे थे। शिंदे जो कि शिवसेना के गढ़ परेल के में क्रिसेंट बे बिल्डिंग के एक कमरे में रहती हैं। शिवसेना के पदाधिकारियों ने कहा कि मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार और शनिवार को विरोध समारोह के दौरान ही शिंदे की तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फोन पर भी बात की थी। वही मुख्यमंत्री उन्हें मातोश्री के अंदर आमंत्रित भी किया था। तो यहाँ पर ये मामला आप देख सकते हैं कि लता मंगेशकर के परिवार ने उद्धव ठाकरे का नाम लिखने से परहेज किया। वहीं दूसरी तरफ नीतीश राणे नया दाऊद बता रहे हैं उद्धव ठाकरे को और बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में आज के वक्त में गैंग वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, कानून व्यवस्था कितनी ज्यादा लचर हो चुकी है। वहीं देवेंद्र फडणवीस भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि शिव सैनिक जिन्होंने एक जमकर हंगामा काटा था, उन शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उद्धव सरकार पे भी नकेल कसी गई है। वहीं जो दंपत्ति थे नवनीत राणा और रवि राणा, उनको भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए उनका भी नाम लिया गया है। तो साफ तौर पर इस वक्त महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा गई है। लगातार एक के बाद एक बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी और शिवसेना आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से समझ लिया है कि आखिर में उद्धव ठाकरे को दाऊद कौन बोल रहा है। शिवसैनिकों की गिरफ्तारी, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से जुड़ी हुई खबर भी हमने आपको बताई। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरीके की सिचुएशन है और लता मंगेशकर के परिवार द्वारा किस तरीके से उद्धव ठाकरे का नाम लिखने से परहेज किया गया। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।